कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नमस्कार मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपका कार्तिक मास बहुत ही निष्ठा से बीत रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय, और ये सभी अध्यायों में श्रेष्ठ माता तुलसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, और इसी संबंध में आज की इस महात्म्य को मैं आपको सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई सुनाई गई महात्म्य कथा आपको पसंद जरूर आ रही होगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सुनते हैं कार्तिक मास का अध्याय 11, और इस प्रकार से है। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी वहां पर गुरुदेव शुक्राचार्य आ गए। गुरुदेव शुक्राचार्य के आगमन से उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। जैसे गुरुदेव बृहस्पति हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु शुक्राचार्य भी हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, बस वो असुरों के गुरु हैं और बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर से उनको प्रणाम किया, उनके चरणार बिंदों की पूजन की। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें दिव्य आसन देकर बैठाया, और फिर जलंधर ने स्वयं आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, आप यहाँ आने का कृपा करके बताइए कि किस कारण से आप यहाँ आए हैं। राहु के मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ राहु के संबंध में। तो जलंधर अपनी मन की इच्छा से वो जानना चाह रहा था कि राहु का सिर किसने काटा था। तो गुरु जी से प्रार्थना करने लगा, कृपा कर राहु के सिर कटने का वृत्तांत बताइए। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा को संक्षेप में बताते हुए बताया कि जब अमृत निकला तो उस समय देव स्वरूप बनकर राहु भी उन पीठ पीने उसको बैठ गया। यानी राहु ने देवता का स्वरूप धारण करके देवताओं के ग्रुप में जाके बैठ गया था, वहां उनके लोगों के बीच जाके बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला था। इस प्रकार गुरु के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर जलंधर क्रोध की कोई सीमा न रही। उसके नेत्र काफी लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्म पर नामक दूत को बुलाया। जो धस्मर था वो जलंधर का दूत था, और उसने बुलाया और उसने शुक्राचार्य द्वारा सुनाए गए वृत्तांत धमसर को बताया। तत्पश्चात धमसर को आज्ञा दी कि शीघ्र ही इंद्रपुरी जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जो जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी और निपुण दूत था, वो जल्द ही इंद्र के पास सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जहां पर इंद्र भगवान बैठे हुए थे वहां सुधर्मा नामक एक सभा चल रही थी, और वहां पर जो जलंधर का दूत था धस्मर वहां जा पहुंचा। जलंधर के शब्दों से इंद्र को बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया? मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तुम भला चाहते हो तो उन सभी रत्न एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं राज्य का ध्वंस कर दूंगा, इंद्र के राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कोई मिथ्या बात नहीं, एकदम खुली चेतावनी दे रहा था जलंधर। इंद्र देव जो राजा हैं देवताओं के, उनको इस तरह से सामने से चुनौती दे रहा था। इंद्र बहुत विस्मित होकर कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने पर्वतों पर अपनी कुक्षी को क्यों स्थान दिया है? उसने मेरे शत्रु को दैत्य की क्यों रक्षा की है? इसी कारण मैं उसके सभी रत्न हरण कर लिए हैं। मेरा द्रोही है समुद्र, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र ये ऐसी बातें सुनकर वह शीघ्र जो दूत था वो शीघ्र ही जलंधर के पास गया, और उसने सब बातें जलंधर को कह सुनाई। उसे सुनते ही जितने दैत्य थे सभी क्रोध में आने लगे, अपने ओष्ठ को फड़फड़ाने लगे, और देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग को आरंभ कर दिया कि देवताओं पर कैसे हमें विजय पानी है।
पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर के इंद्र से युद्ध में करने लगे। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना इंद्रपुरी पूरी गूंज उठी थी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जो थे, अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी की औषधि लाकर देवताओं को जिलाते थे। और जो असुरों के गुरु जो शुक्राचार्य थे, वो मृत संजीवनी उन्होंने सिद्ध कर रखा था, तो वो मृत संजीवनी को लाकर यहाँ पर वर्णन करते थे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? ये जिलाने वाली विद्या कौन सी है? इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य की औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर काफी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य से कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दें तो मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं से उसे पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, तो इसमें कोई भी विचित्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वयं भगवान शंकर का ही तेज है तो उसमें क्या इस बात को सोचना। इससे जलंधर को कोई विचित्रता नहीं थी। उसने पहाड़ उखाड़ा, द्रोणगिरी पर्वत को और जाकर समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र गति से देवताओं को मारने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणांचल उखड़ा हुआ देखकर वह अपने आप को शून्य पाने लगे। वह भयभीत हो देवताओं के पास गए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब कोई नहीं जीत सकेगा। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गए, यानी जितने भी जो राक्षस थे सभी अमरावती में घुस आए। इंद्र आदि सब देवता गुफाओं में शरण ले ली थी, वहां से भाग खड़े हुए थे। तो इस प्रकार थी कार्तिक मास की कथा 11वां भाग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा कार्तिक मास महात्मा की कथा काफी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य महात्मा कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु।